हेलो फ्रेंड्स, मैं लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन पर। आज दोस्तों आप लोगों के बीच कहानी ईदगाह उसका पार्ट 2 लाई हूँ। इस कहानी को जानने के लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा। आपको पार्ट 1 आई बटन में मिल जाएगा। आइए कहानी की ओर चलते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज तो आ जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते। जरा देर हो तो खुशी होती है। फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट टाट कर बगल हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सभी पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जवान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों को दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, कितने से कुछ मांगने से कुछ नहीं होता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएगी, और फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक नहीं किया जाता। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो उन्हें चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है। अगर यहाँ कोई क्यों लाद लाए हैं तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक पैसे, 5 पैसे लगेंगे। लगा हो, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो पगले, इसे क्या करोगे। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर, जरा अपने बिस्ती पर जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं। बच्चे की। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मैं मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर से डटा खड़ा होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं,
फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने को जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी अभी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है तो दूसरी ओर लोहा। तो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। यह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब का नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा बहादुर और यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधे खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर आएगा, उसके द्वार पर छिड़केगा भी। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे तो ये वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ेगा कौन? कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा, लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन वह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भस्ती लोड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं खासी, गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धलेचा कान कौआ किसी गणे वाले कान कौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे से रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगी। हामिद का चिमटा तो बना ही रहेगा वर्षों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमार भिश्ती को लेकर देखो। महमूद और नूरे भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला एक खिलौना की क्या बराबर करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन
लेकिन इन खिलौने के लिए कोई भी हमें दुआ न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो? उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपाय पर पछतावे की बिल्कुल भी जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्त में हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ में छीन लिया। मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और स्वर लोग सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल उसके ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर ही नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा के विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में खरखर की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यह मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोड़ने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक के लिए जमीन पर आ जाते और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद का आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता, टांग जवाब दे देती। शल्य क्रिया असफल हुई। उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ सकता था। एक से टांग से तो चल भी नहीं सकता था, न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी कर ले जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर कुछ हुआ नहीं, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव में कहा। तुम्हारी उंगलियां तवी से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना स्वभाव, कितना विवेक है। दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। जितना जब इसने हुआ कैसे, वहाँ उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात। हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खोला था।
बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराई जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।